नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि यह रक्षाबंधन का पावन पर्व कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ, रक्षाबंधन कैसे करना चाहिए, रक्षाबंधन करने से क्या फ़ायदा होता है और रक्षाबंधन किस मंत्र से करना चाहिए, रक्षाबंधन किन किन के लिए है, रक्षाबंधन कौन कर सकते हैं और किसको करना चाहिए, किस समय में करना चाहिए, इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलें। शुरू करते हैं। नमस्कार, जय श्री गणेश, जय माता दी मित्रों। आप सबके YouTube चैनल दिव्य ज्ञान दर्शन में मैं पंडित सुबोध दुबे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मूल विषय है रक्षाबंधन विशेष। रक्षाबंधन विशेष में हाँ, आपने ठीक सुना है कि हम आज जानेंगे कि रक्षाबंधन किस मंत्र से करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, रक्षाबंधन से क्या क्या फायदे होते हैं, इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम रक्षाबंधन शब्द को हम जानें। रक्षा अर्थात सुरक्षा और बंधन रक्षा के हेतु बांधने वाले सूत्र को रक्षाबंधन कहते हैं। यह रक्षाबंधन पावन पर्व जो है, यह पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसमें श्रवण नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। संयोगवश इस वर्ष जो है 2020 का जो रक्षाबंधन आ रहा है, श्रावण नक्षत्र युक्त और पूर्णिमा तिथि के साथ साथ श्रावण मास और भाद्रा रहित है। अतः इस साल के जो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है अति शुभ और पवित्र माना गया है, जो कि संपूर्ण हमारे प्यारे भाई बंधु एवं माताओं के लिए अति शुभकर सिद्ध होगा। यह रक्षाबंधन पर्व जो है यह कब से हुआ, इसके विषय में हमारे सनातनीय शास्त्रों में ढेर सारे कथाएं भरे पड़े हैं। उनमें से मैं एक दो आपको स्मृति के लिए मैं याद दिला दूं। यह पर्व जो है द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब शिशुपाल को वध किए, उस समय उनकी अंगुलियां उनके सुदर्शन चक्र से कट गया था थोड़ा सा, और उनके अंगुली से जो है रक्त निकलने लगा। यह देख करके भरी सभा में सब बैठे थे, सब इधर उधर भागने लगे कि कुछ लाऊं बांधने के लिए, क्या करूं, कैसे करूं। उसी समय तुरंत ही याज्ञसेनी द्रौपदी ने अपने साड़ी की पल्लू का एक जो किनारा है फाड़ करके और झट से भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में बांध देती है। देख करके भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ पे वचन देते हैं कि हे बहन, हे सखी, जब समय आएगा तो तुम्हें ये छोटी सी कपड़े के बदले मैं ढेर सारे कपड़ा तुम्हें प्रदान करूँगा और तुम्हारे जीवन भर रक्षा करने का मैं दायित्व ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें हर आपदाओं से मैं तुम्हें सुरक्षा करूंगा। उसी समय से संपूर्ण भाई अपने बहन की सुरक्षा के वचन देते हैं और उस दिन भी श्रावण शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा तिथि था। अतः उसी कारण से श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथियों को यह पावन पवित्र पर्व मनाया जाता है रक्षाबंधन। और बहन अपने भाई को मिठाइयाँ खिलाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और मस्तक में चंदन लगा करके भगवान से मंगल कामना, अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं और ढेर सारे आशीर्वाद देती हैं। भाई अपने बहन के पैर स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और अपने बहन की रक्षा सुरक्षा के वचन देते हैं। यह इसके विषय में एक और प्राचीन कथा आता है। जिस समय सतयुग में जिस समय राजा बलि राज करते थे, उस समय राजा बलि जो हैं तो देवताओं पे आक्रमण किए और देवताओं
परास्त हुए और उनका त्रिलोकी में राज्य हुआ, स्वर्ग में राज्य हुआ। उस समय देवता सारे भाग खड़े हुए और इंद्र बहुत दुखी हुए इस बात से। इंद्र को दुखी देख करके इंद्र की पत्नी सची ने मन में विचार की और अपने गुरु से श्री बृहस्पति जी से विचार विमर्श करके इंद्र से कही कि हे पतिदेव, हे देवराज, आप कतई व दुखी न हो। आपके लिए मैं एक रक्षा कवच जैसा मैं आपके लिए एक रक्षा सूत्र मैं तैयार कर रही हूँ। अपने हाथों से बड़ा ही सुंदर एक रक्षा सूत्र बना करके पिरो करके तैयार की और बोली कि हे देवराज, कल ही श्रावण शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा तिथि है, अति पावन मुहूर्त है। अतः आप इस सूत्र को लेकर के ब्राह्मणों के द्वारा इसे अभिमंत्रित करा करके स्वस्ति वाचन के साथ अपने कलाई पे उसे बांधे और मुझे विश्वास है कि आप इससे अवश्य विजय प्राप्त करेंगे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। तब से ही ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा शिष्य को और ब्राह्मणों के द्वारा अपने यजमान को यह रक्षा सूत्र बांधने का यह चलन जो है प्रचलन आया और बांधना भी चाहिए। यह रक्षा सूत्र जो है केवल भाई बहन के लिए ही सीमित नहीं है बंधुओं, यह एक आशीर्वाद है। अतः गुरु अपने शिष्य को बांधे, आशीर्वाद दें, शिष्य अपने गुरुजी से आशीर्वाद लें। ऐसे ही माताएं अपने पुत्री को और पिता अपने पुत्र को, अपने बड़े बुजुर्ग से भी उस दिन राखी कलाई में बांधवाना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे अपने बहन तो अपने भाई को बांधते ही हैं। यदि दुर्भाग्यवश यदि जिन बहनों के यदि भाई नहीं हैं तो उनके लिए ध्यान दें, कृपया मन को छोटा न करें। भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण अपने इष्ट देवता जो भी हो उनके कलाई पे राखी बांधे, उनसे भाई का नाता जोड़ें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। और जिन भाई को यदि बहन नहीं है तो कृपया वो भी मन छोटा ना करें। वह माता रानी शेरा वाली माँ भगवती हो या लक्ष्मी जी हो या कोई भी देवी यदि हैं मंदिर में तो उनके हाथ में, उनके मूर्तियों में राखी स्पर्श करा करके उनके आशीर्वाद के साथ अपने कलाई पे राखी बांध सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। आजकल इसके नाम जो है परिवर्तन हो गया, इसका शुद्ध नाम है रक्षाबंधन, परंतु आजकल राखी के नाम से प्रचलित है। आज लोग कहते हैं कि राखी बांधना है, परंतु इसका शुद्ध नाम जो है वह है रक्षाबंधन। रक्षा के लिए बांधे जाने वाले सूत्र को रक्षाबंधन कहते हैं। उसमें 3 धागे होते हैं मौली में। 3 का मतलब ही होता है कि त्रितापों से रक्षा करता है। त्रिताप क्या होता है? दैहिक, दैविक, भौतिक, अधिदैहिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। तीनों प्रकार के तापों से रक्षा करता है, आपदाओं से रक्षा करता है और तीनों प्रकार के शूलों से भी रक्षा करता है। उदर शूल जो होता है, 3 प्रकार के शूल होते हैं और यह 3 शूल के कारण ही अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तो उससे भी यह रक्षा करता है। 3 का हमारे जीवन में बहुत सारे महत्व हैं। 3 अर्थात त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 अर्थात त्रिदेवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अतः 3 धागे की रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और उस दिन अपने पुरोहित के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा रक्षाबंधन करा करके आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। रक्षाबंधन करने का मंत्र इस प्रकार है। ओम येन बद्धो बलि राजा दानोमेन्द्र महाबलः तेन त्वामनुप्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः रक्षेमाचलमाचल। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबलः तेन त्वामनुप्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। इस प्रकार मंत्र से रक्षाबंधन करना चाहिए। रक्षाबंधन के भाई बहन के विषय में एक और प्राचीन कथा आता है, मैं आप सबको याद दिला दूं। भविष्य पुराण में अनेक पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। राजा बलि तीनों लोक का विजय प्राप्त करके तीनों लोकों का
साम्राज्य प्राप्त करके वह राज्य करने लगे, तब भगवान श्री हरि भगवान विष्णु वामन स्वरूप में आकर के, वामन रूप में आकर के 3 पग में सारी धरती, स्वर्ग और पाताल को अपने पग से नाप लिए, यहाँ तक कि उनका भी दान ले लिए। तब भगवान श्री हरि अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले कि हे बलि कुछ मांगो। बलि ने बोले कि महाराज मैं क्या मांगूं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कि नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम मांगो, क्योंकि तुम महादानी हो और दान से मुझे अति प्रसन्न मिलता है। तुम आज कुछ मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बलि बोले कि हे प्रभु, मैं जब निकलूं, जिस दरवाजे से निकलूं, आपको देखता रहूं कि आप दरवाजे पे चक्र गदा लेकर के खड़े रहें, गदा लेकर के खड़े रहें। ऐसे राजा बलि ने वरदान मांगा। तब से राजा बलि पाताल में चले गए और भगवान विष्णु भी जाकर के उनके द्वारपाल बन गए। यह देख करके माता लक्ष्मी को अति दुख हुआ और अपने पति को मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी भेष बदल करके दूसरे रूप में जा करके राजा बलि को भाई बना करके उनके कलाई पर रक्षा बंधन की। और राजा बलि जब प्रसन्न हुए, प्रास्तोषिक के रूप में जब बोले कि बहन तुम कुछ मांगो, तो अपने पति को मांग करके पुनः वैकुंठ में ले गई। तब से भाई बहन का यह पावन पर्व जो है मनाया जाता है। यह पावन पर्व जो है एक दूसरे की मन की जितने भी विकार हैं उसको मिटा करके मधुरता लाता है, संबंध प्रगाढ़ता बनाता है और कुरीतियों का अंत करता है और सद्भाव सद्विवेक का संचार करता है। एक दूसरे का रक्षा सुरक्षा करने का जो है उसमें बल प्रदान करता है और अनेक प्रकार के आपदाओं से यह रक्षाबंधन जो है बचाता है। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, बंधुओं अपने मित्रों में, अपने रिलेशन में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी। माता रानी आप सबको खुशियाँ दे और यह पावन पर्व जो है रक्षाबंधन का ढेर सारे मंगलमय शुभकामना। आप सबका दिन अच्छा हो, आप सबका संबंध मधुर हो, यह मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद।